AKN के सभी दर्शकों को प्रणाम। आपका प्यार हमें मिलता रहता है और वही जो हमें उत्साह और प्रोत्साहन मिलता है, उसी से हम कुछ ना कुछ नई खबर आपके समक्ष लाते रहते हैं और सबको बताते रहते हैं। और इसी सिलसिले में आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। चलते हैं राज सर के पास, जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज बताएंगे। जी राज सर। थैंक यू दिलीप। सबको नमस्कार। दिल्ली का समाचार। राज सर। जी राज सर। दिल्ली का समाचार सुनाई दे रहे दिलीप? सबको नमस्कार। दिल्ली का समाचार इस प्रकार है। मेरुआना, ड्रग्स, इलीगल लिकर, ये सब ओपनली बिक रहा है दिल्ली में। लेकिन दिल्ली में भाजपा का गवर्नमेंट, उनका पुलिस, उनका ड्रग एनफोर्समेंट कुछ भी नहीं कर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कुछ भी नहीं कर रहा है। ये हालत हो गया है। दूसरा, मोदी जी ने कहा था रिसेंटली पार्लियामेंट में कि जैसा कोविड का समय में हम लोग सब साहस दिखाया, वैसे ही साहस दिखा के धैर्य के साथ ये जो विडंबना प्रॉब्लम आई है हमारे सामने, एलपीजी का, पेट्रोल डीजल का, उसका सामना करेंगे। वो जैसे बोला वैसे पूरा इंडिया में हाहाकार मच गया। ये मोदी जी जब भी कोई अनाउंसमेंट करते हैं, यहाँ कुछ हो जाता है, बहुत मुश्किलें हो जाते हैं, लाइन लग जाते हैं। ये चीज समझ में आ गया। जैसा डिमोनेटाइजेशन में सर जी कुछ बोला, वैसा फिर हमरा के इतना तकलीफ हो गया। कोविड का टाइम बोला ऑक्सीजन नहीं मिला, वैसे ही अभी होने वाला है बोल के लोग क्या किया, लाइन में लग के एलपीजी तो नहीं मिल रहा कमर्शियल, लेकिन लाइन में लग के पेट्रोल डीजल का और होर्डिंग करने लगा। मतलब वो लेके अपना भरना शुरू किया, तो इसलिए एक समस्या हो गई। विनीत जैन एक टाइम्स ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो टाइम्स नाउ वो जो चैनल है उसका भी हेड है। इसलिए सौरभ भारद्वाज ने एक चिट्ठी लिखा आम आदमी पार्टी की तरफ से विनीत जैन को, सर जी आपकी एंकर नाविका कुमार एक इंटरव्यू करी थी सीएम रेखा गुप्ता के साथ। वो इंटरव्यू में रेखा गुप्ता जी ये कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया वगैरह लोअर कोर्ट में सेट कर दिया है, मैनेज कर दिया है, इसलिए जजमेंट ऐसा आया कि इनके ऊपर कोई केस नहीं है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसका मतलब आपका चैनल का भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आएगा, क्योंकि ये चीज आपने ब्रॉडकास्ट किया, उसको सुधारा नहीं है। भले उन्होंने बोल दिया हो, सीएम करके उन्होंने लेटर लिखा, ये सही बात है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद में रह के रेखा गुप्ता सीएम कैसे बोल सकती है कि अरविंद केजरीवाल ने सेटअप कर दिया, जुडिशरी को ये कर दिया। ये गलत बात है। ये हुआ। फिर आते हैं पंजाब में। पंजाब में 990 आम आदमी क्लिनिक, जो मोहल्ला क्लिनिक कहलाता था दिल्ली में, वो इनॉग्रेट कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के द्वारा। टोटल अभी तक 999 है और 40 और बन रहा है, 400 और बन रहा है। उसके साथ तकरीबन 1500 से ऊपर इलेक्शंस के पहले आम आदमी क्लिनिक बनेगा। उसमें 3 लाख जो पंजाबी हैं वो लोगों का सबका मुफ्त में इलाज हो रहा है।
फुटफॉल्स काफी अच्छा है। मोहाली ऐसा प्लान कर रही है कि 100% इलेक्ट्रिक बसेस को सिटी में चलाए। मोहाली आपको मालूम है कि वो यूनियन टेरिटरी नहीं है, वो आता है पंजाब के अंदर। फिर पंजाब में गवर्नमेंट आम आदमी का है, तो आम आदमी पार्टी ग्रीन एनर्जी को तो एंकरेज करते ही करते हैं। और 1.6 लाख जो अभी तक पेशेंट्स पंजाब में ट्रीट किया गया है, ये जो 10 लाख का इंश्योरेंस वाला स्कीम के तहत अभी तो शुरू किया है, लेकिन अभी तक 1.6 लाख, वो भी बहुत बड़ा ऑपरेशन, किसी का कैंसर है, किसी का हार्ट ऑपरेशन है। और दूसरा पंजाब में ये चीज हो रहा है, ये इंश्योरेंस के अंदर ट्रीटमेंट भी कवर है, टेस्ट भी कवर है। इसलिए हम लोग क्या सोचते हैं, हमको कोई डॉक्टर ने बोला या हमको कोई टेस्ट कराना है, अरे फालतू में पैसा खर्च होता बोल के हम उसको पोस्टपोन करने का या अवॉइड करने का सोचते हैं। तो अभी पंजाब में लोग पोस्टपोन नहीं कर रहा है, वो लोग जाके तुरंत, उनको एक्सरे चाहिए फटाक से एक्सरे कराओ, एमआरआई चाहिए एमआरआई कराओ, क्योंकि क्या है, फ्री में होता है, कैशलेस कार्ड है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो लोग जल्दी से टेस्ट कराएं तो बीमारी भी जल्दी से अच्छे से ठीक करवा सकते हैं। और आखिरी में 3,342 करोड़ खर्च करके जिराकपुर बाईपास का प्रोजेक्ट वर्क रोड बन रहा है। ये भी गुजरात में बहुत बड़ा रोड है, जिसके द्वारा बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो जाएगा। तो आम आदमी पार्टी पंजाब में 34 ऑफिस बेरर्स को भी अपॉइंट किया है। ये अगले जाके जो इलेक्शंस हो रहा है उसके लिए ये लोग रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। और पंजाब में इन्वेस्टमेंट्स काफी आ रहा है, अभी 400 करोड़ और आया है ट्राइडेंट होटल प्रोजेक्ट्स के द्वारा। तो आज हम दिल्ली और पंजाब का समाचार यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम केसरी जी से निवेदन करते हैं कि वो आवश्यक समाचार हमें सुनाएं। जी नमस्ते। आज का आवश्यक समाचार ये है, पहले एक इनॉग्रेशन होना था जवाहर एयरपोर्ट नोएडा में, वो 28 मार्च को प्राइम मिनिस्टर जी करने वाले थे। तो उसके लिए ये जो स्कूल बच्चे हैं उनको बोला गया कि आप अगर इसको अटेंड करेंगे तो आपका 2 दिन का अटेंडेंस और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इस तरह से कोई ऑडियंस उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए बच्चे लोग को ऐसे ये दिलासा देकर उनको लाया जा रहा है। तो सिर्फ 2 दिन का अटेंडेंस के लिए, सर्टिफिकेट के लिए बच्चे जा रहे हैं, उनको कुछ लेना देना है नहीं है, फिर भी वो अपने फायदे के लिए वो जा रहे हैं। तो इस तरह से वो मोदी जी अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने में लगे हैं। तो दूसरा, यूपी में 7 एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया था पहले, लेकिन उसमें से 6 ऑलरेडी बंद हो चुका है। और अभी रिसेंटली 448 करोड़ का कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इनॉग्रेट किया गया अक्टूबर 21 में, उसको भी एक लास्ट फ्लाइट जो है वो नवंबर 2023 में हो गया, उसके बाद उसको भी बंद कर दिया गया। तो इस तरह से सिर्फ बर्बादी हो गया पैसे का, एयरपोर्ट में खर्च करके कोई आने वाला नहीं है उसमें। उनको पता है क्योंकि वहाँ गरीब जनता रहती है, जिनको रेलवे की आवश्यकता है, बस फैसिलिटी की अच्छा व्यवस्था की आवश्यकता है, लेकिन उसके बदले एयरपोर्ट बनाया गया, उससे करप्शन किया गया और उसको बंद किया गया। तो इस तरह का गवर्नेंस होता है बीजेपी।
और अभी बीजेपी का इतने सारे बलात्कारियों का सामने आया है जो बीजेपी से एफिलिएटेड है, तो उनको बलात्कारियों की जमात ऐसा कहा गया है। सब जो बलात्कारी हैं वो बीजेपी से ही पाया जा रहा है। एक जगह है मुंबई में जहां 100 ऑपरेटर्स देखते हैं कि एक 30,000 एटीएम्स में जहां वो देखते हैं, वो किसके वजह से देख रहे हैं? बॉट्स और कैमरा और सेंसर डाल के, और जो पहले 60,000 सिक्योरिटी गार्ड्स काम करते थे, उसके बदले ये कैमरा सेंसर सब लगा के उनको एक छोटा सा रूम में बिठा के उनका कंट्रोल रूम बना के उसमें दिखाया जा रहा है। इसके वजह से बहुत लोगों के काम, आमदनी सब बिगड़ गया है, उनको काम नहीं मिल रहा है इस कैमरास के वजह से। तो मिडिल क्लास के लोग जो काम ढूंढ रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, तो और इसके वजह से वो लोग गलत काम में लग रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे फ्रॉड, फेक जो आप देखते रहते हैं, साइबर क्राइम, ऐसा सब काम में जा रहे हैं जहाँ रिस्क है और इलीगल है, वैसे काम लेने पे मजबूर हो गए हैं मिडिल क्लास के लोग। तो ये भी बहुत बुरी खबर है जो आम लोगों को अफेक्ट करता है। थैंक यू आज के लिए। थैंक यू। जी केसरी जी, आपने बहुत बढ़िया न्यूज बताई है। जी केसरी जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बताई है और राज सर ने भी बहुत अच्छी खबर दी है पंजाब से। और अब मैं आपको एक दो न्यूज बताता हूँ गुजरात से, जो कि मेरे पास है, बहुत दिलचस्पी है जानने में। गुजरात में छोटा उदयपुर करके एरिया जो है, वहां पर हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं चैतर वसावा जी, और वहां की जिला प्रभारी हैं राधिका राठवा जी। इन दोनों ने मिलकर के भ्रष्टाचार का एक उजागर किया है कि मनरेगा के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था, जो इन्हों को पता लगा और कुछ एविडेंस भी मिले हैं। तो इनके खिलाफ इन्होंने अवेयरनेस भी की है और लिखित में भी इन्होंने अप्लाई किया है कि भ्रष्टाचार जो है उसका पूरा डिटेल आना चाहिए और किन किन के इसमें हाथ है वो सब बाहर आना चाहिए और उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो एक ये हो गया न्यूज। तो दूसरा मेरे पास खबर है सुरेंद्रनगर से कि सुरेंद्रनगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब पुलिस को पता नहीं क्या उनसे दिक्कत है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से, जो शांतिमय प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें एक दो नेताओं को उठा करके और फर्जी केस करके अंदर कर दिया। तो जो पुलिस का काम है प्रोटेक्शन का, वो रख करके बीजेपी के इशारे पर वो काम कर रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं प्रतीत होता है। और तीसरा एक मेरे पास गुड न्यूज वो है कि पूरे गुजरात में जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उनके अंदर जिन जिन को भी फर्स्ट जो पहली सूची डिक्लेयर हुई है, वो सारे कैंडिडेट जी जान से लगे हुए हैं और अपना प्रचार भी कर रहे हैं और बड़े अच्छा माहौल जो परिवर्तन का गुजरात में खड़ा हुआ है, तो उसी सिलसिले में तैयारियां भी चालू हो गई है लोकल बॉडी इलेक्शन की। जी सर, तो ये 3 न्यूज थे मेरे पास गुजरात के। देखते रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए और आपका प्यार मिलता रहे, यही आशा के साथ सबको ढेर सारा प्रणाम, ढेर सारी मोहब्बत के साथ नमस्कार, सबको प्रणाम।